मेरा नाम जावेद इकबाल ककरू है और आजकल मैं एक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविस्ट की हैसियत से कश्मीर के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं 2023 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन अब मैं बीजेपी की बुनियादी रुकनीत से भी जो है वो फारिग हो चुका हूँ और मैंने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया। वजूहात देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करना और पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ना जो है, इसकी वजूहात भी होती हैं और वजूहात होती भी नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो बीजेपी को छोड़ने की हुई वो ये हुई कि मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि मैं वो कुछ नहीं कर पाया जो लोगों की सहूलियत के लिए मैं करना चाहता था। तो जिसकी वजह से मैंने ये महसूस किया कि अगर वो काम ही नहीं आप कर सकते हैं जिनसे एक जनरल पब्लिक को, आम लोगों को कोई राहत और कोई फ़ायदा मिले, उससे बेहतर है कि आप बिल्कुल बाआवाज़ बुलंद इस बात का एतराफ़ करें कि आप नहीं कर सकते हैं। और वही सबसे बड़ी वजह हुई कि मैंने बीजेपी को छोड़ दिया है कि मैं लोगों की वो खिदमत नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन की थी कि मोदी जी के नारे को, जो उनका सबसे बड़ा नारा था कि दिल और दिल्ली से दूरी को हम ख़त्म कर लेंगे, मैं ये सोच के बीजेपी में आया था। हालांकि उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनके साथ मैं इत्तेफाक भी करता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिल और दिल्ली से दूरी ख़त्म करने के लिए मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं अपना एक रोल अदा कर सकूं जो मैं नहीं कर सका, जिसकी वजह से मैं बीजेपी से मुस्तफ़ी हो गया। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यह है, मेरा तो कोई ऐसा वास्ता आगा रूहुल्लाह साहब के साथ तो नहीं पड़ा है, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया पे जो कुछ भी सामने आ रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी वजह जो है वो एक ट्रस्ट डिफिसिट कायम हो गया है। हम लोग किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आप पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक ट्रस्ट डिफिसिट यहाँ पे जो है ये कायम हो गया, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। रहा सवाल आगा रूहुल्लाह का कि वो अपने ही पार्टी के ख़िलाफ़ हो गए हैं, ये वो जाने और उनकी पार्टी जाने, लेकिन मैं बहैसियत एक कश्मीरी के और बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट के ये कहूँगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और आगा रूहुल्लाह साहब को भी मेरी यही गुजारिश होगी कि आप उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर जो है बड़ी परेशानियां हो रही हैं। मैनिफेस्टो बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इस बात पे कि उन्होंने जो वादे किए हैं लोगों के साथ, उन वादों को वो पूरा नहीं कर सके। और देखिए, मैं आपको एक बात ये बताता हूँ, आजकल की पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स नहीं रही है जहाँ पे इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचने के लिए महीने लगते थे। अभी आपने कोई फ़ैसला ही नहीं किया होता है तो इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक पहुंच जाती है। आजकल दुनिया इतनी सुगड़ गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा करने के बाद भी अपने वादे पूरे न करें, तो लोगों ने उसको एक जवाब दे दिया, जिसकी आपको बड़गाम की उसमें लोगों ने फ़ैसला दे दिया कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं है, अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो क्या फ़ायदा है आपको वहाँ पे रहने का। मैंने अभी आपसे कहा कि मैं ये समझ गया कि मैं बीजेपी के अंदर लोगों के हित में काम नहीं कर सकता हूँ और वहाँ पे रहना मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो क्या वजह है कि अगर आप काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप ऑनेस्ट बनिए और कहिए मैं नहीं कर सकता, किसी और को करने दे दीजिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है और लोगों का एक रेजिस्टेंस उसके ख़िलाफ़ आ रहा है, लोग उसका जवाब दे रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूँ कि अगर आने वाले वक्त में, आइंदा वक्त में लोगों के लिए काम नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ कि उसकी हालत और बुरी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीट का जो एक इदारा है, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है और इसी नीट को क्वालिफाई करने के बाद बच्चे जाते हैं। अब उन बच्चों में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। माता ये वैष्णो देवी का जो ये एक बवाल खड़ा हो गया है, मैं समझता हूँ कि द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो इस बात को सोचते हैं, समझते हैं कि इनको ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए,
کو دیکھنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں اگر کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہو جاتے ہیں وہ دیکھیں، لیکن نیٹ کوالیفائی کرنے کے بعد، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے ماتا ویشنو دیوی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کسی جگہ بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہاں پہ مسلمان بچے یا کسی اور اقلیتی فرقے کے بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں، یہ تو ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں۔ اور تعلیم کے میدان میں بھید بھاؤ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے غلام شاہ بادشاہ جو یونیورسٹی ہے، اگر وہی بھید بھاؤ وہاں پہ ہو جائے تو اس طرح کے حرکات و سکنات سے، اس طرح کے باتیں کرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہندوستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستان ہمارا۔ اگر ہم ان بلبلوں کو، ان گلوں کو اس گلستان میں رہنے نہیں دیں گے، بھید بھاؤ کر لیں گے، تو ہم اس ہندوستان کو کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آخر میں کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جیسے میں نے گزارش کی ہے، میری گرومنگ جو ہوئی ہے تقریباً 30-35 سال سے، یہ گرومنگ میری یورپین کنٹریز میں ہوئی ہے، لیکن اپنے وطن سے پیار مجھے واپس یہاں پہ کھینچ لایا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی میں پولیٹکس میں برابر حصہ لیتا رہا، وہاں پہ بھی میں سوشل ایکٹیوزم کرتا رہا، وہاں پہ بھی میں اکنامک ایکٹیوزم کرتا رہا۔ یہاں پہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے، ایک ٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور جس دن مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ ABC پارٹی جو ہے اس میں وہ ٹرانسپیرنسی آئی ہے، اس میں وہ ٹرسٹ آیا ہے جو لوگوں کے لیے ہے، تو مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی ان کو گلے لگانے۔ تھینک یو۔